दोस्तों, बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राजा को अपने जीवन में सच्ची शांति की तलाश थी। उसे सब कुछ हासिल था, धन, शक्ति और वैभव, परंतु मन की स्थिरता नहीं थी। एक दिन उसने एक साधारण संत से मिलकर जानना चाहा कि ध्यान से मन को कैसे शांत किया जाए। संत ने उसे एक ऐसी राह दिखाई जिसमें न केवल राजा के जीवन को बदल दिया, बल्कि पूरे राज्य में सुख और शांति का संदेश फैला दिया। ये कहानी है उस राजा की जिसने ध्यान के सरल मार्ग से जीवन की सच्ची शक्ति को पहचाना और खुद को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को आत्मिक शांति का मार्ग दिखाया। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जो एक दिन ध्यान की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहता था। कई संतों और साधुओं से मिला, परंतु किसी से भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। तब उसे एक प्रसिद्ध बौद्ध संत के बारे में पता चला जो एक गुफा में रहते थे और ध्यान में अत्यंत गहरे थे। राजा ने सोचा कि यही उसे सही दिशा दिखा सकते हैं। एक दिन राजा संत के पास पहुंचा और निवेदन किया, महात्मा, मुझे ध्यान करना सीखना है, कृपया मुझे सरल भाषा में समझाए। मैंने बहुतों से सुना है पर समझ नहीं पाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, ध्यान कठिन नहीं है, परंतु इसके लिए कुछ समझ और धैर्य की आवश्यकता है। ध्यान में सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने मन को शांत करना चाहिए और मन की स्थिति को समझना चाहिए। संत ने राजा से कहा, राजन, ध्यान का अर्थ है अपने मन को नियंत्रित करना। यदि तुम्हारा मन शांत और स्थिर है तो ध्यान करना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु हम अधिकतर समय अपने विचारों में उलझे रहते हैं। हमारे मन में हर क्षण विचार चलते रहते हैं और यह विचार हमें भटकाते रहते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें विचारों की इस दौड़ को नियंत्रित करना चाहिए। राजा ने पूछा, परंतु महात्मा, मन को शांत करना कैसे संभव है? जैसे ही मैं आंखें बंद करता हूं, विचार आने लगते हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। मन का स्वभाव है विचारों में डूबा रहना, परंतु जैसे ही तुम अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हो और उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। फिर संत ने एक सरल विधि बताई। ध्यान करने का सबसे सरल तरीका है अपनी श्वास पर ध्यान लगाना। जब भी तुम बैठो, अपनी श्वास की गति पर ध्यान दो। धीरे धीरे सांस लो और छोड़ो और उसे महसूस करो। जैसे ही मन भटकता है, उसे वापस श्वास पर ले आओ। इससे तुम्हारा ध्यान बढ़ेगा और धीरे धीरे मन की चंचलता कम होगी। राजा ने सोचा, यह तो बहुत ही सरल उपाय है। उसने उसी समय संत के निर्देशानुसार श्वास पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसने महसूस किया कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। संत ने आगे कहा, ध्यान केवल शांति पाने का साधन नहीं है, यह आत्म जागृति की ओर ले जाता है। जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है, तब हमें अपने अंदर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव होता है। यह शक्ति हमें सही दिशा में जीने की प्रेरणा देती है। इसीलिए ध्यान केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, यह आत्मिक उत्थान का मार्ग भी है। राजा ने संत की बातें सुनी और गहरी रुचि के साथ ध्यान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। उसने संत से विनम्रता से पूछा, महात्मा, आपसे मिलकर मुझे यह समझ आया है कि ध्यान के लिए बहुत अधिक जटिल क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसे अपने दैनिक जीवन में कैसे शामिल करूं, ताकि राज्य की जिम्मेदारियों के बीच भी मैं इसे अपना सकूं? संत ने उत्तर दिया, राजन, ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने तक सीमित नहीं है। इसे अपने जीवन की हर क्षण में उतारना ही सच्चा ध्यान है। जैसे जब तुम राजमहल में भी जागरूकता बनाए रखो। जब भी तुम्हें क्रोध, ईर्ष्या हो या दुख हो, उस भावना का साक्षी बनाकर तुम उनका सामना करो। फिर राजा ने संत से पूछा, महात्मा, इसका क्या अर्थ है? क्या हम किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में ध्यान कर सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल राजन, ध्यान केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक अवस्था है। जब तुम पूर्णतः वर्तमान में होते हो, तब ध्यान अपने आप होता है। मान लो तुम भोजन कर रहे हो तो उसी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी कर रहे हो उसे पूरे ध्यान से करो। जैसे जैसे तुम प्रयास करते जाओगे, यह स्वाभाविक बनता जाएगा। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने संत से कहा, महात्मा, आपने मुझे जीवन का मार्गदर्शन दिया है। मैं आपको अपने साथ राजमहल चलने का निवेदन करता हूं।
ताकि मैं आपके मार्गदर्शन में ध्यान सीख सकूं। संत ने मना करते हुए कहा, राजन, ध्यान के मार्ग पर चलने के लिए किसी स्थान विशेष की आवश्यकता नहीं है। जहां भी तुम हो वहीं इसका अभ्यास कर सकते हो। इसे सरलता से और सहजता से करो। कठिनाई तभी होती है जब तुम इसे जटिल बना देते हो। सच्चा ध्यान बड़ी सरल है, जो जीवन के हर क्षण में अपनाया जा सकता है। राजा ने संत की बातों को हृदय से स्वीकार किया और उनसे आशीर्वाद लेकर अपने महल की ओर लौट गया। उसने प्रतिदिन ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे से उसने महसूस किया कि वह अधिक शांत, संतुलित और संतुष्ट महसूस करने लगा है। ध्यान ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी और उसे अपने कार्यों में अधिक कुशल बना दिया। समय के साथ राजा ने यह महसूस किया कि ध्यान के कारण उसकी समझ बढ़ रही है, उसके निर्णय में सुधार हो रहा है और उसका क्रोध, लालच और अहंकार भी कम हो रहे हैं। अब वह न केवल एक अच्छा शासक बना, बल्कि एक अच्छा इंसान भी बन गया। इस प्रकार एक साधारण संत के सीख ने राजा को ध्यान का सरल मार्ग दिखाया और उसके जीवन को बदल कर रख दिया। इस कथा का संदेश यह है कि ध्यान को कठिन समझने के बजाय इसे सहजता से अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ध्यान कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्म जागृति का सरल मार्ग है। राजा ने संत के आशीर्वाद के साथ ध्यान का अभ्यास अपने जीवन में पूरी श्रद्धा और समर्पण से शुरू कर दिया। उसके मन में एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव होने लगा था। वह हर दिन कुछ समय अपने आप को समर्पित कर ध्यान में बैठता, अपने सांसों पर ध्यान लगाकर अपने विचारों को शांत करता। धीरे धीरे उसने पाया कि ध्यान उसके जीवन में धीरे धीरे गहराई से उतरने लगा है। कुछ महीनों बाद राजा को अपने राज्य में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सीमाओं पर शत्रु हमला कर रहे थे, राज्य में अकाल पड़ गया था और प्रजा दुखी थी। पहले इन समस्याओं के सामने राजा जल्दबाजी में फैसले लेता और चिंतित हो जाते थे, परंतु अब वह राजा पहले की तरह भयभीत और परेशान नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि ध्यान के अभ्यास ने उसे भीतर से शांत और स्थिर बना दिया है। वह अब हर परिस्थिति में धैर्यपूर्वक सोचता और निर्णय लेता। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और कहा, हमारी पहली प्राथमिकता प्रजा के लिए भोजन और जल की व्यवस्था करना है। इसके बाद हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा पर ध्यान देंगे। हमें अपने राज्य की रक्षा के लिए योजना बनानी होगी, लेकिन यह सब बिना किसी घबराहट के करेंगे। राजा के शांत और दृढ़ नेतृत्व से उसकी प्रजा और मंत्रियों में भी आत्मविश्वास जागा। धीरे धीरे राज्य में व्यवस्था बहाल हो गई और सीमाओं की सुरक्षा के लिए उपयुक्त उपाय किए गए। राजा के निर्णयों में सुधार और संतुलन देखकर सभी लोग हैरान थे। एक दिन उनके मंत्रियों में से एक ने उनसे पूछा, महाराज, आपने इस कठिन समय में इतनी स्थिरता और समझदारी कैसे दिखाई? आपने कैसे अपने क्रोध पर नियंत्रण पाया? राजा मुस्कुराए और बोले, यह सब संत के मार्गदर्शन और ध्यान के अभ्यास का परिणाम है। जब मैंने ध्यान करना शुरू किया तो मैंने पाया कि शांति और स्थिरता बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह तो भीतर से आती है। संत ने मुझे सिखाया कि हमें हर परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रखना चाहिए और अब मैं किसी संतुलन के साथ राज्य का नेतृत्व कर सकता हूं। मंत्री और सभी लोग राजा की यह बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास शुरू करने का निश्चय किया। समय के साथ राजा का राज्य एक आदर्श राज्य के रूप में जाना जाने लगा। वहां के लोग सुखी और संतुष्ट थे और यह सब राजा के उस निर्णय के कारण था जब उसने संत से ध्यान का मार्गदर्शन लिया था। राजा ने महसूस किया कि ध्यान केवल आत्मसंतोष के लिए नहीं, बल्कि समाज और राज्य के कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण है। कुछ वर्षों बाद राजा ने अपने राज्य का उत्तरदायित्व अपने योग्य उत्तराधिकारी को सौंप दिया और स्वयं वन में जाकर एकांत में ध्यान करने लगे। वह अपने जीवन को आत्म जागृति के लिए समर्पित करना चाहते थे। राजा की यह यात्रा एक साधारण मनुष्य से एक आत्मिक साधक तक की थी। उसने जीवन के बाहरी मोह माया को छोड़कर आत्मा के सच्चे स्वरूप को जानने का प्रयास किया। इस कथा का सार यह है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, यह समाज और संसार में सकारात्मक बदलाव लाने का भी एक साधन है।
यदि हम इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसे एक आदत बना लें, तो यह हमें भीतर से शांति और संतोष देने के साथ साथ हमारे आसपास के वातावरण को भी शांति और प्रेम से भर सकता है। इस प्रकार यह कथा सिखाती है कि ध्यान को कठिन न समझकर इसे सरलता से अपनाना चाहिए। ध्यान एक ऐसा मार्ग है जो हमें आत्मिक शांति, संतुलन और सही दिशा में जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। राजा अब एक वृद्ध हो चला था। उसने अपने जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ सीखा था और संत की दिए गए ध्यान के उपदेशों को अपनी हर सांस में उतार लिया था। उसके राज्य में सुख शांति का वातावरण था और प्रजा उसके नेतृत्व में बेहद खुश थी। समय के साथ राजा ने राज्य की जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंपने का निश्चय किया ताकि वह भी आत्मिक यात्रा पर निकल सके और ध्यान का अभ्यास पूरी तरह से कर सके। एक दिन राजा ने अपने पुत्र और मंत्रियों को बुलाया और घोषणा की, अब राज्य की बागडोर मेरे पुत्र के हाथों में होगी। मैंने जो ज्ञान और शिक्षा प्राप्त की है वह मैं उसे सिखाऊंगा ताकि वह एक अच्छे शासक के रूप में प्रजा की सेवा कर सके। लेकिन अब मुझे अपनी आत्मिक यात्रा पूरी करने का समय आ गया है। प्रजा को राजा के इस निर्णय से बहुत दुख हुआ, लेकिन राजा ने उन्हें आश्वासन दिया, मेरे प्रिय प्रजाजन, मेरे जाने का अर्थ यह नहीं है कि मैं आपसे दूर जा रहा हूं। मैंने जो कुछ सीखा है उसे आप सभी के साथ साझा कर रहा हूं। ध्यान, शांति और जागरूकता का अभ्यास करो। यही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। हर परिस्थिति में जागरूकता के साथ रहना ही सच्चा ध्यान है। राजा ने अपनी प्रजा को आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को राज्य का उत्तरदायित्व सौंप दिया। इसके बाद वह संत के दिखाए मार्ग पर चलते हुए वन में एकांत में साधना करने के लिए चला गया। वन में जाकर राजा ने एक साधारण जीवन जीना शुरू किया। उसने ध्यान का अभ्यास गहराई से किया और धीरे धीरे उसने अपनी आत्मा की शांति को प्राप्त कर लिया। अब उसे अपने मन की अस्थिरता, विचारों का बवंडर और बाहरी समस्याओं का कोई प्रभाव नहीं था। उसने उस अवस्था को प्राप्त कर लिया था जिसे संत ने आत्म जागृति कहा था। कुछ समय बाद राजा ने अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन उसका नाम सदैव एक आदर्श शासक और आत्मज्ञान के साधक के रूप में लिया जाने लगा। उसकी कथा से प्रेरित होकर न केवल उसके पुत्र नहीं, बल्कि उसके राज्य के कई लोगों ने भी ध्यान और जागरूकता का मार्ग अपनाया। राजा का राज्य एक शांतिपूर्ण और सुखी राज्य के रूप में जाना जाने लगा और उसकी विरासत जन शांति और जागरूकता की प्रेरणा के रूप में जीवित रही। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची शांति और संतोष बाहर के संसाधनों में नहीं, बल्कि अपने भीतर है। ध्यान का अभ्यास हमें अपने भीतर के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्थिरता प्रदान करता है। दोस्तों, यदि आप भी ध्यान करना चाहते हैं तो ये 5 बिंदु आपको मदद करेगा ध्यान करने में। इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर आप न केवल ध्यान को सही से समझ सकते हैं, बल्कि इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा भी बना सकते हैं। ध्यान का महत्व और उद्देश्य समझे। ध्यान की शुरुआत करने से पहले यह जानना बेहद आवश्यक है कि आखिर हम ध्यान क्यों कर रहे हैं। कई लोग यह मानते हैं कि ध्यान केवल मानसिक शांति पाने के लिए किया जाता है, लेकिन ध्यान का वास्तविक उद्देश्य उससे कहीं अधिक गहरा है। ध्यान का मतलब है अपने मन, शरीर और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करना। यह हमें अपने भीतर की गहराइयों से जोड़ता है और हमारे आंतरिक संसार को समझने में सहायता करता है। ध्यान का महत्व समझने के लिए हमें इसे केवल एक मानसिक या शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आत्म जागृति के साधन के रूप में समझना चाहिए। ध्यान हमें विचारों की दौड़ से मुक्त करता है, जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप के करीब पहुंचते हैं। जब हम ध्यान का उद्देश्य समझ लेते हैं तो इसमें हमारी रुचि और समर्पण बढ़ता है और ध्यान करना सहज हो जाता है। ध्यान का महत्व केवल मानसिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें संपूर्ण जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करता है। यह हमें मानसिक स्पष्टता, निर्णय क्षमता और स्थिरता प्रदान करता है, जो हमारे दैनिक जीवन के हर क्षेत्र में लाभदायक है। ध्यान करने का उद्देश्य बाहरी दुनिया से कट जाना नहीं, बल्कि बाहरी दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना है। ध्यान हमें हर परिस्थिति में धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने में
मदद करता है। ध्यान आरंभ करने के लिए सरल विधि अपनाएं। जब हम ध्यान की शुरुआत करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सरल और सहज विधियों को अपनाएं। शुरुआत में जटिल प्रक्रियाओं को अपनाने से ध्यान कठिन और असहज हो सकता है, जिससे व्यक्ति निराश हो सकता है। इसलिए शुरुआत में ऐसी विधियां अपनानी चाहिए जो सरल हो और जिन्हें बिना किसी कठिनाई के किया जा सके। सबसे सरल और प्रभावी ध्यान विधि है श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। इस विधि में व्यक्ति अपनी श्वास के आने और जाने के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करता है। यह प्रक्रिया मन को शांत करती है और हमें वर्तमान क्षण में रहने का अनुभव देती है। जब हम अपनी श्वास पर ध्यान देते हैं तो हमारे विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और हमें एक गहरे ध्यान की अनुभूति होती है। यह विधि न केवल ध्यान की गहराई बढ़ाती है बल्कि इसे सरल और प्रभावी भी बनाती है। इसके अलावा ध्यान में शरीर के अंगों पर ध्यान केंद्रित करना भी एक सरल विधि है। इसमें हम अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को क्रमवार रूप से महसूस करते हैं और उसे पूरी तरह से आराम देने का प्रयास करते हैं। यह विधि न केवल शरीर में तनाव को कम करती है बल्कि हमें अपने शरीर के प्रति जागरूक बनाती है। ऐसी सरल विधि और ध्यान की शुरुआत में बहुत सहायक होती है और हमारे मन को ध्यान की आदत में डालती है। ध्यान के नियमित अभ्यास का महत्व है। ध्यान के प्रभाव को अनुभव करने के लिए नियमित अभ्यास अत्यंत आवश्यक है। जैसे कोई भी कौशल या आदत समय के साथ विकसित होती है, वैसे ही ध्यान का भी अभ्यास नियमित होना चाहिए। शुरुआत में यह हो सकता है कि हमें ध्यान के अभ्यास में विशेष लाभ महसूस न हो, लेकिन निरंतरता बनाए रखने से ही ध्यान की गहराई को समझा जा सकता है। प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान करने से मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। नियमितता का अर्थ है कि हम ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। जैसे हम नित्य सुबह उठते ही कुछ निश्चित क्रियाएं करते हैं, वैसे ही ध्यान को भी एक आवश्यक क्रिया के रूप में अपनाएं। शुरुआत में मात्र 5 से 10 मिनट का ध्यान पर्याप्त होता है, फिर धीरे धीरे इसे बढ़ाकर आधे घंटे या 1 घंटे तक किया जा सकता है। जब हम नियमितता बनाए रखते हैं तो ध्यान हमारे जीवन में गहराई से उतरने लगता है। इसके लाभ स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। मानसिक शांति, तनाव में कमी, विचारों की स्पष्टता और एकाग्रता में सुधार। ध्यान में नियमितता बनाए रखना जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन लाता है। यदि हम नियमित अभ्यास करते हैं तो ध्यान की प्रक्रिया अधिक आसान हो जाती है और इसके लाभ भी स्थायी होते हैं। ध्यान में धैर्य और समर्पण बनाए रखें। ध्यान के मार्ग में धैर्य और समर्पण का विशेष महत्व है। अक्सर ध्यान की शुरुआत में मन को नियंत्रित करना कठिन लगता है। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, विचारों का तांता लग जाता है और मन चंचल हो उठता है। इस स्थिति में कई लोग निराश हो जाते हैं और ध्यान को छोड़ देते हैं। लेकिन ध्यान में प्रगति के लिए धैर्य और समर्पण का होना बहुत जरूरी है। जब हम ध्यान का अभ्यास करते हैं तो हमें तुरंत परिणाम की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ध्यान एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाते हैं, हमारे मन की चंचलता कम होती है और हमें भीतर ही शांति का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में ध्यान में बैठना और विचारों को शांत करना कठिन हो सकता है, लेकिन समय के साथ इसमें सुधार आता है। समर्पण का अर्थ है कि हम ध्यान के प्रति पूरी निष्ठा और लगन रखें। यदि हमें ध्यान के मार्ग में बाधाएं आए तो उन्हें भी स्वीकार करें और ध्यान का अभ्यास जारी रखें। समय के साथ ध्यान का प्रयास गहरा होता जाता है और हमारे मन में स्थिरता और शांति की अनुभूति होती है। धैर्य और समर्पण के साथ साथ ही हम ध्यान में प्रगति कर सकते हैं और इसका सच्चा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान को केवल एक क्रिया के रूप में नहीं बल्कि एक जीवन शैली रूप में देखें। दोस्तों, मैं आपको ध्यान करने के ऐसे 10 चमत्कारी फायदे बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप अपने आप को ध्यान करने से नहीं रोक पाओ। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि ध्यान के फायदे जानने के बाद आपकी ध्यान के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। दोस्तों, ध्यान केवल मानसिक शांति प्रदान करने का साधन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा अभ्यास है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर
गहरा प्रभाव डालता है। इसे नियमित रूप से करने से जीवन के हर पहलू में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आइए ध्यान करने के 10 प्रमुख फायदों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है मानसिक शांति और तनाव कम करना। दोस्तों, ध्यान करने से दिमाग में विचारों की अनावश्यक बाढ़ रुकती है, जिससे मानसिक शांति मिलती है। जब व्यक्ति ध्यान करता है तो मस्तिष्क में कोर्टिसोल हार्मोन यानी तनाव पैदा करने वाला हार्मोन का स्तर घटता है। इससे चिंता, अवसाद और तनाव जैसी समस्याएं दूर होती हैं। नियमित ध्यान करने से मन को शांति और सुकून का अनुभव होता है। दूसरा है भावनात्मक स्थिरता में सुधार। ध्यान व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यह गुस्सा, निराशा और डर जैसी नकारात्मक भावनाओं को कम करके आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देता है। ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर आत्मसंतुष्टि और सकारात्मकता की भावना बढ़ती है, जिससे वह हर परिस्थिति में भावनात्मक रूप से मजबूत रहता है। तीसरा है एकाग्रता और ध्यान शक्ति बढ़ाना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एकाग्रता बनाए रखना एक चुनौती है। ध्यान के अभ्यास से दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना सिखाया जाता है। यह पढ़ाई, काम या किसी भी रचनात्मक कार्य में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करता है। ध्यान से फोकस और मेमोरी पावर भी बेहतर होती है। चौथा, नींद की गुणवत्ता में सुधार। ध्यान उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अनिद्रा से जूझ रहे हैं। ध्यान से दिमाग शांत होता है, जो अच्छी और गहरी नींद में मदद करता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के प्राकृतिक नींद चक्र में सुधार होता है और व्यक्ति तरोताजा महसूस करता है। पांचवा, रचनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा। ध्यान करने से मस्तिष्क के रचनात्मक हिस्से सक्रिय होते हैं। यह व्यक्ति को नए विचार और समाधान खोजने में मदद करता है। लेखक, कलाकार और नवाचारी लोग ध्यान के माध्यम से अपनी रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। छठवां है स्वास्थ्य में सुधार और इम्यूनिटी बढ़ाना। दोस्तों, ध्यान करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम मजबूत होती है। यह ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। अध्ययनों से यह साबित हुआ है कि ध्यान करने से सूजन और अन्य बीमारियों का खतरा कम होता है। सातवां, नकारात्मक सोच से मुक्ति। ध्यान नकारात्मक सोच और आत्म आलोचना को कम करता है। यह व्यक्ति को वर्तमान में जीने और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करता है। ध्यान करने से व्यक्ति की सोच परिपक्व और संतुलित होती है। आठवां, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाना। ध्यान के अभ्यास से व्यक्ति को अपनी आत्मा और ब्रह्मांड से जुड़ने का अनुभव होता है। यह उसे जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य को समझने में मदद करता है। ध्यान आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान के मार्ग पर ले जाता है। नौवां है शारीरिक ऊर्जा और सहन शक्ति में वृद्धि। ध्यान के दौरान शरीर और मस्तिष्क दोनों को विश्राम मिलता है। इससे शारीरिक थकावट कम होती है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। ध्यान व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक सक्षम बनाता है। 10वां है रिश्तों में सुधार। दोस्तों, ध्यान से व्यक्ति का आत्मनियंत्रण बेहतर होता है, जिससे वह अपने व्यवहार और रिश्तों पर अधिक ध्यान दे पाता है। यह सहानुभूति और करुणा जैसी भावनाओं को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तिगत और व्यावसायिक रिश्ते बेहतर होते हैं। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।